क्या आदिवासी ही इस देश के मूल्यवासी हैं? इस बात से हमारे देश की सरकारों ने हमेशा इनकार ही किया है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज से 15 बरस पहले ना सिर्फ बड़ी बेबाकी से यह कहा कि आदिवासी ही इस देश के मूल्यवासी हैं, बल्कि साथ में यह भी जोड़ा कि जो बाकी के लोग हैं वो संभवतः बाहर से आए हुए हैं। और इन बातों के समर्थन में कोर्ट ने बड़े ही दिलचस्प तर्क और तथ्य भी दिए। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की चर्चा उस दौर में बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब इंटरनेट बहुत सस्ता और सुलभ नहीं हुआ करता था। सोशल मीडिया का दौर एकदम शुरुआती था। इसलिए आप में से बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इन टिप्पणियों से अनजान होंगे, और जो जानते भी होंगे उन्हें सिर्फ एक लाइन में यह बात पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के मूल निवासी होने पर ऐसी कोई बात कही थी। लेकिन जो सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिए उनसे यकीनन आप अनजान होंगे। इसलिए हमने सोचा कि आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 15 बरस पुराने उस फैसले की टिप्पणियों पर तफसील से और बारीकी से बात की जाए। और इस वीडियो को मेरी गुजारिश है आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गंभीर टिप्पणियां की हैं जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देंगी। और आखिरी लाइन तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क और तथ्य पेश किए हैं। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तारीख 5 जनवरी साल 2011। मामला था कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ एक आपराधिक मामले में दोषियों की अपील पर फैसला सुना रही थी। और उस फैसले की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं मामला क्या था। मामला एक 25 साल की आदिवासी महिला को 4 लोगों ने मिलकर लात घूंसों से पीटा, उसके कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में उसे गांव की गलियों में घुमाया। और इस दौरान लगातार उस महिला को पीटते रहे और गालियां भी देते रहे। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस महिला का गांव के ही एक ऊंची जाति के युवक के साथ संबंध था, जिससे उसकी एक बेटी हुई और उस समय भी वो महिला गर्भवती थी। अपराध साल 1994 में हुआ। 4 साल बाद निचली अदालत ने दोषियों को, जो आरोपियों को दोषी करार दिया, उन्हें सजा सुनाई। और जब हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो फिर वो दोषी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोष सिद्धि के को उन्होंने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और इस पर 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसले की शुरुआत में ही कोर्ट ने कहा कि यह अपील इस बात का उदाहरण पेश करती है कि भारत में हमारे बहुत से लोग आदिवासियों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, जो संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, लेकिन कुल आबादी का सिर्फ 8% है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही टिप्पणी कर दी और आगे विस्तार से इस पर बात की है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वो लोग हैं जो भारत के सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं और कमजोर हैं। सबसे ज्यादा गरीबी, अशिक्षा, भूमिहीनता, बेरोजगारी और बीमारी इनकी विशेषता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निचली अदालत ने जब दोषियों को कम सजा दी तो उस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने कोई अपील तक नहीं की। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर भी कोर्ट ने हैरानी जताई कि हाईकोर्ट ने आरोपियों के ऊपर से, दोषियों के ऊपर से SC/SC एक्ट का जो है उस मामले में उनकी दोष सिद्धि को निरस्त कर दिया। और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि महिला का जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था और मामले की जांच DSP लेवल के अधिकारी ने किसी ने नहीं की थी। बहरहाल, अब इसमें कोर्ट ने आगे कहा कि जो अपीलकर्ताओं ने, उन्होंने ये कहा कि दोषी लोगों ने कहा है, कोर्ट ने जिक्र किया कि अपनी अपील में जो दोषी लोग हैं उन्होंने जिक्र किया है कि भील समाज के लोग फटे कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते। महिला के जो कपड़े फटे थे उस बारे में उन्होंने बचाव में तर्क दिया था। कोर्ट ने यह कहा कि ये उन लोगों की मानसिकता को दिखाता है कि वो लोग आदिवासियों को मानव ही नहीं मानते, मानव से नीचे उपमानव मानते हैं। इसके बाद कोर्ट ने आदिवासियों के मूल निवासी होने और बाकी लोगों के बाहर से आने की टिप्पणी करते हुए तर्क दिए। कोर्ट ने कहा भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं जिन्हें आदिवासी कहा जाता है और जो वर्तमान में देश की आबादी का, कुल आबादी का 8% हैं। और बाकी के 92% लोग जो आबादी के हैं वो अप्रवासियों के वंशज हैं। और इस तरह भारत व्यापक रूप से उत्तरी अमेरिका की तरह अप्रवासियों का देश है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने जो तर्क और तथ्य दिए वो वाकई में दिलचस्प है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तरी अमेरिका नए अप्रवासियों का देश है, यानी वहां पर बीते 400-500 सालों में यूरोप से, बाहर से लोगों का वहां पर आना हुआ है और आ रहे हैं वहां पर।
लेकिन भारत पुराने अप्रवासियों का देश है, क्योंकि भारत में बीते 10,000 सालों से लोग लगातार यहां पर आए हैं और इसीलिए संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग उन अप्रवासियों के वंशज हैं जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए, कोर्ट ने टिप्पणी की। इसके बाद इसके समर्थन में कोर्ट ने कुछ तर्क भी दिए। कोर्ट ने कहा कि लोग असुविधाजनक इलाकों से सुविधाजनक इलाकों की तरफ जाते हैं क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। और जब वो दौर था जब आधुनिक उद्योग नहीं थे, खेती पर निर्भर समाज था, तब भारत जो है यकीनन बाहर के लोगों के लिए स्वर्ग की तरह था, क्योंकि खेती पर निर्भर समाज था, पशुपालन करता था और भारत में उस दौर में और आज भी समतल जमीन थी, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए सैकड़ों नदियां और साथ ही साथ वन और प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इसलिए हजारों सालों से लोग भारत में आए क्योंकि उन्हें यहाँ एक आरामदायक जिंदगी मिली। कोर्ट ने कहा कि इसीलिए जो तमाम आक्रमण और आप्रवासन है वो भारत की ओर हुए, ना कि भारत से बाहर की ओर। इसके बाद कोर्ट ने सवाल पूछने के लहजे में कहा कि भारत के मूल निवासी कौन थे। फिर टिप्पणी की कि एक वक्त तक माना जाता था कि द्रविड़ लोग ही मूल निवासी हैं। हालांकि बाद में इस विचार में संशोधन हुआ और अब सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत के मूल निवासी पूर्व द्रविड़ एब्रोजिन्स थे, यानी कि आज के आदिवासी लोगों के पूर्वज। इस संदर्भ में कोर्ट ने किताब का हवाला भी दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 एंशिएंट इंडिया जो किताब है उसमें कुछ अंशों को उद्धृत किया और फिर उसके हवाले से कोर्ट ने कहा कि भारत के मूल निवासियों की पहचान मुंडा भाषा समूह बोलने वाले लोगों से की जा सकती है, जो ना तो इंडो आर्य भाषाओं से संबंधित है और ना कि द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन मुंडा भाषी समूह जो आज के भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले आदिवासी जैसे गोंड, संथाल और भील हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के मूल निवासी होने की बात कहते हुए तमाम आदिवासी समाजों का भारत का जिक्र किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस विषय में और विस्तार में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर बताए गए तमाम तथ्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि भारत में रहने वाले 92% लोग संभवतः अप्रवासियों के वंशज हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस बात पर और भी शोध की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने कहा टिप्पणी करते हुए कि हमारे देश में बड़ी संख्या में धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां हैं, क्योंकि लगातार बाहर से यहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग आते रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भारत के आदिवासी लोगों के साथ हुआ अन्याय हमारे देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। उन्हें राक्षस, असुर तक कहा गया। उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया और जो बचे उन्हें अपमानित किया गया। उनके साथ हर प्रकार के अत्याचार किए गए। उनकी जमीन छीन ली गई। उन्हें जंगलों और पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जहां वे गरीबी, अशिक्षा और बीमारी में जीवन बिताते रहे। और अब तो कुछ लोग उनके जंगलों और पहाड़ी भूमि से भी उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे रहते हैं और जिन संसाधनों पर उनका जीवन निर्भर है। इसके बाद कोर्ट ने आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का जिक्र करते हुए एकलव्य की कहानी बताई कि किस तरह द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ले लिया था। उस तरह का अन्याय उस दौर से होता हुआ आ रहा है। कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की और फिर आखिर में इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने आदिवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि इतने भयानक उत्पीड़न के बावजूद भारत के आदिवासी सामान्यतः गैर आदिवासियों की तुलना में उच्च नैतिकता बनाए रखते हैं। वे सामान्यतः धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते और ऐसे अन्य काम नहीं करते जो गैर आदिवासी करते हैं। वे सामान्यतः चरित्र में गैर आदिवासियों से श्रेष्ठ होते हैं और अब समय आ गया है कि उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जाए। और इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में उन जो दोषियों ने जिन्होंने अपील की थी उनकी अपील खारिज कर दी। तो कुल मिलाकर यह है वो फैसला जो आज से 15 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर उन्होंने देते हुए बड़ी लंबी टिप्पणियां की। करीब 40 पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टिप्पणियां की, जिनका हमने अंश आपको एक समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस फैसले को डिटेल में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। आप चाहे तो वो फैसला पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। जोहार।